अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और यहाँ पे जो है ना, हम लोग को फ़ातिमा कार्टून लगा कर दिए। फ़ातिमा को ज़ीनिया का दो पार्टनर हो गए हैं आजकल, हर काम दोनों बड़े उससे करती हैं। तो एक बहुत मज़ा आई है, इनकी एक वीडियो है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नेक्स्ट बनाऊँगी। तो अभी बस सुबह का टाइम है और जो बिस्तर वगैरह हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बिस्तर हो गए हैं, क्योंकि मेरी नंद आई हुई है। तो उसलिए हमने जो पेटी पे पड़े हुए थे ना बिस्तरे, वो भी निकाल लिए, क्योंकि ठंड आपको पता है बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में। और मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि ठंड कितनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही होता है बर्थडे के बाद कि बस हस्बैंड वगैरह जो होते हैं वो सब जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो है ना, मेरी देवरानी ने कपड़े स्टिच किए थे अपने हस्बैंड का। और ये मेरे हस्बैंड का सूट था जो मैंने अपने देवर को दे दिया, क्योंकि उनको बहुत लूज़ था, तो वो ना चले से लगते थे। तो मैंने कहा चलो मैं अपने देवर को दे दूँ, वो फिज़ीक वाइज ज़रा हेल्दी है, तो उसको ये फिट आया। और साथ में उसने स्वेटर भी कहा कि चलो ये भी मुझे दे दे। तो मैंने कहा चलो मुझे करूँ, तो एक ही घर में हो ना, तो इस तरह सब मिल बांट के पहन लेते हैं। मेरे हस्बैंड को इनका साइज़ नहीं आता, अगर मेरे हस्बैंड को खुला होना तो इनके भाइयों को आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, पानी वगैरह का जो डोल किचन में आपको नज़र आ रहा है, ये अभी बाहर रखना है। और फातिमा मैडम जो है ना, सुबह उठ के उसका होता है कि मामा दूध दे दो। तो अभी फातिमा दूध लेने आई है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि आपने ना पूरा फिनिश करना है दूध। तो अभी मेरी बात बड़े गौर व फिक्र से सुन रही है। उसको पता है मामा वीडियो भी बना रही है, मामा नहीं मामी। तो ज़रा एक्टिंग करने लग जाती है। और अभी बालों का हाल देखें, बम फटा हुआ है। तो खैर बस अभी यही मॉर्निंग का टाइम है। और आज ईशान घर है, इब्राहिम स्कूल गया हुआ है, क्योंकि आज सैटरडे है। तो इब्राहिम का पेपर था और ईशान की छुट्टी थी। तो ईशान को मैंने यही बोला कि अभी मैं आपको पानी वगैरह गर्म करके देती हूँ, क्योंकि आप घर पे हो, तो आप नहा लो। फिर भाई की कल छुट्टी, कल भाई नहाएगा। तो किचन को आज मैंने सारा जो है ना वो धोया, सरफ डाल के। और फर्श देखे कितना अच्छा चमक गया है। तो मैं कुछ दिनों बाद ना इस तरह कर लेती हूँ। साथ साथ ईशान का जो है ना पानी भी मैंने गर्म करने रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया गीज़र हमारा ख़राब है। तो वो है भी बहुत ऊपर, तो कौन इसकी ड्यूटी करे जलाने की और बंद करने की। तो इसलिए हमने उसको ज़्यादा उसको नहीं करे। तो इंशाल्लाह ये है कि कभी ये करेंगे कि एक छोटा गीज़र है ना, वो एक वॉशरूम में लगा लेंगे कि पानी गर्म आए। तो इस तरह हम लोग पानी गर्म कर लेते हैं। और जो अंदर का खाना है ना, ये भी मैंने आज धोया है, क्योंकि ये पाइप कुछ ना फटा हुआ था, मतलब पानी लीक हो रहा था। तो यहाँ पे ना बहुत बुरा लगता था, काला काला हो गया था। आज मैंने इसकी अंदर की भी डीप क्लीनिंग की है। और जो किचन के फर्श है उसको भी अच्छी तरह मैंने चमका दिया है, रगड़ के। और इतना अच्छा लगता है ना जब आपका फर्श चमक रहा हो, तो सुकून आ जाता है। तो मैंने दोबारा से एक वाइपर फिर लगाया कि एक्स्ट्रा जो अगर पानी होगा ना वो निकल जाए। तो ये छोटा सा वाइपर हमारा किचन का ही है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फिरता है। तो बाकी सारे काम से फारिग हो गई किचन के। तो यहाँ पे मैंने सीनिया को सीले खिला रही हूँ, जो मेरी देवरानी है ना वो सफाई कर रही है। तो अभी से मैंने किचन जो कमरे की है ना वो झाड़ू लगा दी है। तो मैं बस अभी जीनिया को थोड़ी देर पकड़ के ना, तो ये सबसे पहले जब मैं बाहर जाऊँगी तो कारपेट ये मैं बिछा दूँगी, और साथ सेंटर पीस भी। और जीनिया की अभी फुल मस्ती है, तो अभी मैंने इसको नीचे खड़ा किया हुआ है। तो इसकी कोशिश है कि मामा मुझे गोद में पकड़ ले। तो अभी ये पकड़ के ना खुद ब खुद खड़ी हो जाती है। तो बस घर किराए के घरों में आपको पता है ना कुछ सिस्टम ख़राब ही रहता है। अब इस कमरे की ये खिड़की है, वो कितने अरसे से मालिक को कहा हुआ है कि इसको सही करवा दें, इतना ठंडा कमरा होता है। इस वजह से ना मेरी तबीयत भी कुछ इस वजह से ठीक नहीं हो रही। और मालिक साहब को देखें, हर साल उनको बस होता है किराए से मतलब कि किराया टाइम पर दे दिया जाए। और साल बाद उनको हो जाता है कि बस अब साल गुजर गया है, तो जो है ना किराया बढ़ाते, 10% किराया बढ़ाते हैं। मैं कहती हूँ आगे थोड़ी परेशानी है। अब किराया भी हमारे घर का ठीक ठाक किराया है, तो 40,000 महीने का देना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से आप 10% कहते हैं कि किराया बढ़ा दें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अभी तो इतने मेरा कारोबार की पोजीशन नहीं है कि मैं आपका 10% बढ़ा दूँ। हाँ ये कर सकता हूँ कि 5% वो बढ़ाऊँगा, लेकिन जब मेरे ज़रा शॉप का जो है ना वो काम सही तरह हो जाए। अभी उनकी प्लानिंग है एक दो कि वो यहाँ पे शॉप जहाँ पे है ना वो इतना वहाँ पे काम नहीं है, तो ये है कि वो मूव करें। अब देखें कहाँ मूव करते हैं, अभी तो फ़िलहाल इस बारे में सोचेंगे। तो ये होता है हर साल किरायों के घरों में ये मसला कि आप 10% बढ़ाएं।
तो चीज़ कोई सही करवा के देनी नहीं है, जो करवानी है हमने खुद करवानी है। तो जब हम इस घर में आए थे ना, इस घर का जो हाल था, तो ये तो हम लोगों ने इसको इतना मेंटेन किया है, हर चीज़ को साफ़ कर रखते हैं। वरना तो आपको पता है घरों के, किरायों के घरों के क्या हालात होते हैं। वॉशरूम के हालात तो मैं बता नहीं सकती कि इतने बुरे हालात थे। तो यहाँ पे जो है ना काम कुम से फारिग हो गए हैं, तो बहुत ठंड है। तो ये था कि शाम का टाइम था, तो मैंने आलू ले लिए थे, ज़्यादा ही मिक्स सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और साथ मैंने आलू ले लिए थे। कुछ हमारे ना आलू ये नए फीके फीके नहीं मीठे आलू थे, तो ऐसे ही हांडी में तो डलने ही नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो आज इसके ना जो है पकोड़े बना लिए जाएँ। तो बस अभी मिक्स पकोड़े बन रहे हैं और साथ साथ प्याज कट रहा है। मिक्स पकोड़ों में प्याज ज़्यादा डला हो ना तो सबसे मज़े के लेते हैं। तो मुझे तो केचप और मायोनीज़ के साथ ना बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने केचप और मायोनीज़ नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा गला आगे ही आवाज़ नहीं निकल रही। तो ज़्यादा चुप रहे ना बंदा, और साथ साथ गरारे गरारे में से बहुत मुश्किल होता है करना। मेरा होता है कि हलक में ना पानी चला जाए, लेकिन पानी मैं फिर भी गर्म ही पी रही हूँ। तो आवाज़ तो फिर भी बेहतर है, नज़ले की वजह से ना मेरी आवाज़ डाउन है। तो नज़ला भी काफ़ी है कि अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तो बस अब पकोड़े मैंने कहा मैं खा लूँगी बगैर चाट मसाले के और केचप के। तो बस अभी ये माशाल्लाह से ज़्यादा सारे पकोड़े बना लिए हैं, मिक्स सब्ज़ी है तो गरम गरम बनाएंगे। और साथ साथ बच्चों को भी भूख लग गई थी, क्योंकि इब्राहिम को होता है कि 6-7 बजे ना उसको बहुत भूख लगती है, तो वो कहता है कि बस। तो फूफो आई हुई थी, तो हमने कहा चलो फूफो और जो देवरानी है ना उन दोनों ने मिलके बनाए थे। तो डालने का काम जो है ना उसकी फूफो का नहीं है। तो हमें कहा चलो गर्मा गर्म साथ साथ पकोड़े बनाएंगे, और मेरी देवरानी ने साथ साथ रोटी बना ली थी, क्योंकि रोटी और पकोड़े तो बहुत मज़े के होते हैं। साथ आप चटनी खाएँ तो वो तो मज़ा आता है। तो आपके घरों में भी सर्दियों में इसी तरह के मिक्स पकोड़े या आलू वाले पकोड़े लाजमी बनते होंगे, और ख़ास तौर पे जब बारिश हो। तो हमारी अम्मी क्या करती थी बचपन में ना, जब बारिश होती थी लाहौर में, तो गुलगुले बनाती थी। उतना मज़े के वो गुलगुले होते थे। तो मेरी जो है ना ताई चाची वो कहती थी परवीन बड़ा चंगा काम करती, जब बारिश होती ना गुलगुले बनाती है, वो बड़े मज़े के मीठे मीठे लगते हैं। तो मेरी अम्मी का नाम परवीन था, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो बड़ा मज़ा आता था, और हम कहते थे बस हमारी एक प्लेट फुल होनी चाहिए। और मैं लास्ट में लेती थी लालच के उसमें कि मुझे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो लास्ट में आपको पता है चीज़ इतनी कहाँ बचती है। तो मैं भी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ना ये पकोड़े और जो चिप्स है ना हमारे घर में ये बनती है। गुलगुले भी बनते हैं वो कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर ना पकोड़े बनते हैं। तो अभी गर्मा गर्म पकोड़े आ गए थे, तो मुझे बेड पे दे दिया। मैंने कहा नहीं मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, थोड़े से चखूंगी एक दो, क्योंकि ऑयली भी हैं। तो बच्चों को मैं कही थी तुम ज़्यादा नवाब ना बनाओ, बेड पे बैठ के नहीं खाना, चलो नीचे बैठो। जीनिया सो गई थी और शोर कर रहे थे बच्चे, क्योंकि जीनिया ना गली की साइड पे, मेरा जो कमरा है ना वो गली वाली साइड पे है, तो शोर की वजह से ना उठ जाती है। तो मैं इसलिए इसको गोद में लिटा लेती हूँ कि ये काफ़ी देर तक सोई रहती है, 2-3 घंटे माशाल्लाह ये सो जाती है। अगर ये 6 बजे उठे ना, 6 बजे सोए तो ये सुबह ही उठती है। तो फातिमा मैडम भी खांस रही हैं थोड़ा थोड़ा, तो फातिमा जो है ना बड़े माशाल्लाह से कहना मान लेती है फ़ौरन। तो मैंने उसको बोला चलो आप भाई के साथ बैठ के ना नीचे खाओ, तो फ़ौरन वो अपने उतर गई है वो भी। तो क्योंकि ड्रामा लगना है मुझे एक तो नाम इसका वो याद नहीं होता है, तो मैं बच्चों से पूछती हैं क्या नाम है, तो सिफ़े आहन ड्रामा है जो आर्मी का है, मेरे ख्याल से यही नाम है। तो वो लगना है, तो उससे पहले पहले हम लोग जो है ना पकोड़े वगैरह खा लेंगे। और तकरीबन अभी टाइम इतना भी नहीं हुआ, तकरीबन 7 बजे। तो हस्बैंड के मैं रख दूँगी, बाकी जो है ना देवर वगैरह तो वो सारे घर पे थे, वो साथ साथ ही खा रहे हैं। तो फातिमा और जो एहसान है ना दबा केचप लगा के खा रहे हैं, और फातिमा तो उंगलियों से भी केचप खा रही थी, नीचे से भी टाट के। तो यहाँ पे बच्चों का जो है ना बुलबुले लगा हुआ है, और बस अभी ड्रामा लग गया। अभी यह इसका मैं म्यूज़िक हटाती हूँ, वॉइस ओवर हटाती हूँ। Oh yes.
तो हम सब ने मिलके यहीं पे ड्रामा देखा। तो मेरी देवरानी भी आ गई थी, वो किचन में बस बर्तन धो रही थी। तो जीनिया उसको देख के कही मुझे पकड़ लो। बच्चों ने सारे बिस्तरे वगैरह ढेर लगा दिए हैं, अभी बस हस्बैंड आएंगे वो खाना खाएंगे, बस हम फारिग हो गए टाइम से। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लास्ट में आप जीनिया की ये मस्तियाँ लाजमी देखिएगा। अपने भाई से झूले माटा गड्डी आई छम छम खेल रही है, इतना खुश हो रही थी माशाल्लाह से। और जब इसको ये बिठा देता था तो रोने लग जाती कि दोबारा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।